परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से अब हम हिब्रू अल्फाबेट्स के द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर जो संकेत प्रदान किए हैं, जो परमेश्वर ने अपनी मनसा को जाहिर किया है, उसको अब हम इस लेवल 8 के अंदर समझने जा रहे हैं। और हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि ओरिजिनल हिब्रू बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो ओरिजिनल हिब्रू बाइबल में से जो बात हमको पता चलती है, जो बात हमको समझ में आती है, वो और किसी दूसरे ट्रांसलेशन में हमको समझ में नहीं आ सकती। उदाहरण के रूप में जब मूसा ने बाइबल की शुरू की 5 किताबों को लिखा, जिसको तोरा कहा जाता है, यानी कि उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण को जब मूसा ने लिखा तो 3500 सालों से जो शास्त्री, इजरायली शास्त्री, यहूदी शास्त्री जो बाइबल की नकल बनाते हुए आए, क्योंकि उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, जेरोक्स कॉपीज जो है उस जमाने में नहीं निकला करती थी, तो हाथों से बाइबल की नकल जो है वो बनाई जाती थी, अलग अलग कॉपीज बनाई जाती थी। तो उन्होंने कई बार इस बात को नोट किया हिब्रू बाइबल में, या मूसा की जो शुरू की 5 किताबें थी उनमें कई बार उन्होंने इस बात को नोट किया कि हिब्रू शब्द जो हैं उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स की गई हैं। अब यहूदी लोगों के सामने ये प्रश्न और इजरायलियों के सामने ये प्रश्न शुरू से रहा 3500 सालों से कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके मूसा जो था वो ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे कर सकता था। और मूसा ने जिन शब्दों के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं, वो शब्द इतने कॉमन शब्द थे हिब्रू भाषा के, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स मूसा कर ही नहीं सकता था। तो फिर मूसा ने कैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहूदी रब्बे इस बात को भी कहते हैं कि मूसा की जो 5 किताबें हैं, वो 5 किताबें जो हैं वो मूसा के द्वारा लिखी ही नहीं गई थी। लेकिन यहूदी रब्बी इस बात को भी मानते हैं कि उन 5 किताबों को खुद परमेश्वर के द्वारा लिख करके मूसा को प्रदान किया गया था। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि यदि मूसा ने उन 5 किताबों को नहीं लिखा और परमेश्वर ने ही उन 5 किताबों को लिखा था, तो फिर कैसे हिब्रू बाइबल की उन प्रारंभिक 5 पुस्तकों के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो पाई जाती है। दूसरी ओर स्पेलिंग मिस्टेक्स के अलावा कहीं कहीं पर मूसा की जो व्यवस्था है, तोरा जो है, यानी शुरू की बाइबल की 5 किताबें जो हैं, उसमें कहीं कहीं पर अल्फाबेट्स जो हैं वो बहुत ही छोटे बना दिए गए बीच में, कहीं पर अल्फाबेट बहुत बड़े बना दिए गए बीच में। और यहूदी रब्बियों को 3500 सालों से समझ में नहीं आया है कि ऐसा क्यों किया गया है। और यहूदी लोग 3500 सालों से उन जो गड़बड़ियां हैं उनके ऊपर अध्ययन करते हुए आ रहे हैं कि इसके अंदर भी परमेश्वर ने कोई ना कोई रहस्य छिपाया है, कि परमेश्वर ने किसी वाक्य को लिखते समय अल्फाबेट को छोटा बनवा दिया, कि कहीं पर अल्फाबेट को बड़ा बनवा दिया, कहीं पर अल्फाबेट को उल्टा बनवा दिया, ताकि परमेश्वर कोई संकेत अपने लोगों को प्रदान कर सके। साथ ही साथ याकूब के नाम की जो स्पेलिंग बाइबल के अंदर दी गई है, हिब्रू बाइबल में जो दी गई है, उसमें कई बार परमेश्वर ने याकूब के नाम के अंदर भविष्यवाणियों का एक सीक्रेट कोड प्रदान किया है कि जो भविष्यवाणी याकूब के लिए कराई जा रही है, इज़राइल के लिए कराई जा रही है, वो भविष्यवाणी आखिर पूरी कब होगी, वो समय भी परमेश्वर ने हिब्रू स्पेलिंग के अंदर ही बताया है। तो ये लेवल जो है, लेवल 8 जो है, इसके अंदर हम इन्हीं सब बातों को सीखेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर ने हिब्रू बाइबल के अंदर कौन कौन से रहस्य को छिपा करके हिब्रू बाइबल प्रदान करी है। और क्योंकि हम हिंदी बाइबल पढ़ते हैं, हम इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं, हम पंजाबी बाइबल पढ़ते हैं, गुजराती बाइबल पढ़ते हैं और दूसरे ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे हम उस बात को कभी भी नहीं समझ सकते हैं कि हिब्रू के अंदर परमेश्वर ने आखिर क्या बात अपने लोगों को बताई थी। तो
अब हम अपने अध्ययन को प्रारंभ करने जा रहे हैं और देखिए बहुत सारे लोग आज हैं जो इस बात को कहते हैं कि हिब्रू और ग्रीक जो बाइबल की मूल भाषाएं हैं, हिब्रू, ग्रीक और अरामिक, इसको पढ़ने का, इसको अध्ययन करने का या इसको सीखने का कोई फायदा नहीं। आज बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं, जबकि बाइबल सेमिनरीज में आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये भाषाएं सिखाई जाती हैं, क्योंकि बाइबल सेमिनरी के अंदर इस बात को समझा जाता है कि बिना बाइबल की मूल भाषाओं के ज्ञान के आप बाइबल को कभी भी बेहतर रूप से नहीं समझ सकते हैं। लेकिन आज कई सारे ज्ञानी आ गए हैं जो अपने आप में ज्ञानी हैं और वो कहते हैं कि हिब्रू और ग्रीक जो है भाषाएं, जो है अरामिक जो है, वो उसके ऊपर मसीहों को जाने की जरूरत नहीं है। हिंदी की बाइबल में से या इंग्लिश की बाइबल में से ही पढ़ करके हम ग्रीक और हिब्रू के बराबर ही अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आप जो कि इस लेसन को कर रहे हैं, आपके सामने ये सच्चाई आज निकल करके आएगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हिब्रू बाइबल में दिया हुआ है उसको हम कभी भी इंग्लिश और हिंदी की बाइबल से पढ़ करके नहीं समझ सकते हैं। और आज हम हिब्रू भाषा का एक अल्फाबेट होता है, एक अक्षर होता है, हिब्रू भाषा का जो 5वां अक्षर होता है जिसको हे कहा जाता है, उसके रहस्य को समझने जा रहे हैं कि बाइबल के अंदर हिब्रू भाषा के इस 5वें अक्षर का रहस्य वास्तव में क्या है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि हिब्रू भाषा का जो 5वां अक्षर होता है उसको हे कहा जाता है। और इस हे के स्वरूप के लिए जो यहूदी रब्बी हैं उनका ये मानना रहा है 3500 सालों से कि ये हे अक्षर का आकार जो है वो एक फाटक की तरह है, एक द्वार की तरह है। और ये द्वार की तरह क्यों है? क्योंकि ये हे अक्षर जो है वो परमेश्वर की दया को और पश्चाताप को प्रकट करता है। यानी कि ये एक फाटक की तरह है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक इंसान को फ्री विल दी है कि कोई भी परमेश्वर के पास इस खुले हुए फाटक से आ सकता है और कोई भी परमेश्वर के पास से इस खुले हुए फाटक से जा सकता है। और ये हे अक्षर जिसको आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हे अक्षर जो है इसके लिए माना जाता है कि ये इंग्लिश का जो एच अल्फाबेट होता है इसकी साउंड वही है, और हिंदी में ह अक्षर जो होता है उसी तरह से ये हिब्रू भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। एच या ह के रूप में हिब्रू भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। और ये हे अक्षर जो है इसके अंदर से ब्रीदिंग साउंड निकलती है इसको बोलते समय, हे हे। और इसी वजह से इसको परमेश्वर की श्वास का प्रतीक माना जाता है। कौन सी श्वास का प्रतीक माना जाता है? वही श्वास जिसके लिए उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और इसीलिए हे अल्फाबेट जो है उसको ब्रीदिंग साउंड के साथ ही बोला जाता है कि परमेश्वर की श्वास जो है वो हे के रूप में हिब्रू अल्फाबेट में प्रदान की गई है। साथ ही साथ ये हे अक्षर जो है वो परमेश्वर के नाम जो है, यहोवा नाम जो है जिसको हिब्रू में याहवे कहा जाता है, उस याहवे नाम के अंदर 2 बार इस हे अक्षर का उपयोग हिब्रू भाषा में किया गया है। यहां पर आप इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर का नाम जो है याहवे, उसमें 2 बार हे अक्षर का उपयोग किया गया है, यानी कि यूद हे वाव हे। यानी कि 2 बार हे अक्षर का उपयोग परमेश्वर के नाम के अंदर आया है। इसलिए आया है क्योंकि यहूदी लोग इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी तो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के समय जो वचन बोले थे वो हिब्रू भाषा के वचन जो थे वो परमेश्वर ने बोले थे। हिब्रू भाषा के अक्षरों को मिला करके उनका कॉम्बिनेशन बना करके परमेश्वर ने बोला था। और जब वचन परमेश्वर ने बोला था और पवित्र आत्मा जो था वो सृष्टि की रचना करता चला जा रहा था। तो
यहूदी लोगों का ये मानना रहा है 3500 सालों से कि परमेश्वर के नाम याहवे नाम के अंदर जो 2 बार हे अल्फाबेट का इस्तेमाल हुआ है, हिब्रू अक्षर का इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपनी श्वास के द्वारा सृष्टि का निर्माण तो किया, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ भौतिक सृष्टि का निर्माण नहीं किया है, लेकिन क्योंकि ये हे अक्षर में से ब्रीदिंग साउंड निकलती है, परमेश्वर ने श्वास जो था वो आदम के नथनों में फूंक दिया था। और मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी कि हिब्रू भाषा में श्वास के लिए रुआख शब्द का इस्तेमाल होता है, और रुआख का मतलब हिब्रू बाइबल के अंदर या हिब्रू भाषा के अंदर आत्मा भी होता है। यानी कि ये हे अल्फाबेट जो है वो पवित्र आत्मा को भी दिखाता है, आत्मा को भी दिखाता है, और आत्मिक जीवन को भी प्रकट करता है। और जब परमेश्वर के नाम के अंदर 2 बार हे अल्फाबेट का उपयोग हुआ, तो यहूदी लोग मानते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ भौतिक सृष्टि की ही रचना नहीं की थी, लेकिन परमेश्वर ने आत्मिक सृष्टि की भी रचना की थी। यानी परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज को उस समय नहीं बना रहा था, लेकिन परमेश्वर आत्मिक जगत को भी सृष्टि की रचना के समय बना रहा था। तो हिब्रू बाइबल के अंदर जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जो अक्षर इस्तेमाल हुए हैं वाक्यों में, उनके द्वारा भी यहूदी रब्बी जो है वो बाइबल को और डीपली समझने का प्रयास करते हैं, और डीपली समझने की कोशिश करते हैं, ताकि बाइबल का और भी ज्यादा गहराई से अध्ययन जो है वो किया जा सके। तो ये हे अक्षर का एक इंट्रोडक्शन था कि हे अक्षर वास्तव में होता क्या है। और हे अक्षर को मैंने आपको बताया परमेश्वर की दया का प्रतीक माना जाता है, और परमेश्वर के द्वारा इंसान के लिए जो पश्चाताप का प्रबंध किया गया है उसका भी प्रतीक माना जाता है। दया और पश्चाताप का प्रतीक माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि ये हे अक्षर जो है उसका आकार एक फाटक की तरह, खुले हुए बड़े फाटक की तरह है। और परमेश्वर ने हर इंसान को फ्री विल दी है कि कोई भी इंसान जो है वो परमेश्वर के पास आ सकता है, कभी भी आ सकता है। एक चौड़ा रास्ता जो है वो हमेशा खुला हुआ है। लेकिन दूसरी ओर यहूदी रब्बी कहते हैं कि परमेश्वर ने हर इंसान को फ्री विल दी है कि कोई भी इंसान परमेश्वर के पास से दूर भी जा सकता है। परमेश्वर ने, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाए हैं, परमेश्वर ने इंसान बनाया है। और इंसान को परमेश्वर ने फ्री विल दी है कि इंसान चाहे तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकता है, इंसान ना चाहे तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने फ्री विल दी है, और कोई भी परमेश्वर के पास आके परमेश्वर के साथ रह सकता है, ये हे अक्षर दिखाता है। और कोई भी परमेश्वर के पास से दूर जा सकता है, दूर जा सकता है। देखिए, यीशु मसीह ने एक बात अपने शिष्यों को बोली, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि जब यीशु बोल रहा था तो वो यहूदी माइंडसेट से बातें बोल रहा था, ताकि यहूदियों को उसकी बात सरलता से समझ में आ जाए। यीशु जो था उसने अपने शिष्यों से कहा कि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश तक पहुंचाता है, और सकड़ा है वो मार्ग जो जीवन तक लेके आता है या मेरे तक लेकर के आता है। यीशु ने क्यों इस बात को बोला? क्योंकि प्राचीन काल से ही यहूदियों की यह शिक्षा रही है कि ये हे अक्षर जो है, जिसको आप यहां पर देख रहे हैं, हे अक्षर को, ये हे अक्षर एक बहुत चौड़े फाटक का द्वार जो है या फाटक को दिखाता है, चौड़ा फाटक है। और कोई भी परमेश्वर के पास से जब जाता है तो इस चौड़े फाटक से चला जाता है, विनाश की ओर चौड़े फाटक से चला जाता है। देखिए, मैंने एक 2018 में मैंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रब्बियों के प्राचीन रहस्य। ये वाली बुक मैंने लिखी थी,
और इसके अंदर मैंने हिब्रू अल्फाबेट्स के बारे में बहुत ही ज्यादा डीपली लिखा था। जो बातें मैं आपको अभी बता रहा हूं, इन बातों को भी मैंने इसी बुक के अंदर लिखा हुआ है। और इसी बुक में हे अक्षर के बारे में बताने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया था, और वो डायग्राम जो था उसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कौन सा डायग्राम मैंने उस समय बनाया था। उसको आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि हे अक्षर जो है वो एक एक खुला हुआ फाटक है, एक चौड़ा रास्ता है। कोई भी परमेश्वर के साथ रह सकता है, लेकिन यदि कोई पापी परमेश्वर के पास से दूर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, क्योंकि चौड़ा रास्ता खुला हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक चौड़ा रास्ता खुला हुआ है और यहां से कोई भी पापी चला जाता है, अपने मार्ग पर हो जाता है, परमेश्वर से दूर चला जाता है। लेकिन ये हे अक्षर जो है वो परमेश्वर की दया का और पश्चाताप का प्रतीक है। क्यों दया और पश्चाताप का प्रतीक है? क्योंकि अपने पाप के मार्ग में चलते चलते यदि किसी इंसान को यह महसूस होता है कि मैंने परमेश्वर के पास से पाप का मार्ग लेकर के गलती की है, तो वो अपने जीवन के उस निर्णायक मोड़ पर जब पहुंचता है तो वो वहां पे पश्चाताप करता है। और पश्चाताप करने के बाद वो परमेश्वर के पास वापस लौट सकता है। और यहूदी रब्बियों का कहना है कि ये हे अक्षर की जो एक टांग है वो ऊपर वाले लकीर के साथ नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन एक टांग जो है वो अलग से हिब्रू भाषा में बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? ताकि वहां से एक छोटा सा रास्ता जो है वो बन जाए। यानी कि यदि कोई पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आता है तो उसको घूम करके उस चौड़े रास्ते से आने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने एक शॉर्टकट बनाया है कि वो शॉर्टकट से परमेश्वर के पास आ सकता है। और वो शॉर्टकट जो है उसको यहूदी लोग पश्चाताप कह करके संबोधित करते हैं। और हिब्रू भाषा की बात की जाए तो उसको तेशुवा हिब्रू भाषा में कहा जाता है। यानी कोई भी तेशुआ के द्वारा परमेश्वर के पास आ सकता है, कोई भी पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आ सकता है। तो परमेश्वर के पास आने का जो शॉर्टकट यहूदी जगत में माना जाता है, बाइबल के अंदर बताया गया है। परमेश्वर के पास आने का शॉर्टकट जो है वो पश्चाताप करना है। यदि एक मनुष्य पश्चाताप करता है तो वो शॉर्टकट लेकर के परमेश्वर के पास आ सकता है। और इसी डायग्राम से आप उस बात को समझ सकते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों को क्या कहा था। यीशु ने कहा था, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेकर के जाता है, और सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेकर के जाता है। यहां पर आप ये शॉर्टकट जो देख रहे हैं हे अक्षर के अंदर, ये वो सकरा मार्ग है जिस मार्ग के बारे में यीशु ने अपने शिष्यों को बताने का, समझाने का प्रयास किया था। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बाइबल में आखिर लिखा हुआ क्या है। यीशु उन्हीं सब बातों के बारे में बोल रहा था जो यहूदी जगत के अंदर प्रचलित थी, ताकि उनको समझ में आ जाए। जो चीजें वो आराधनालयों में सीखा करते थे, मंदिर में सीखा करते थे, यीशु उन्हीं को एक दूसरी क्रांतिकारी शिक्षा के रूप में उनके सामने रख रहा था। देखिए, बाइबल तो सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन परमेश्वर के दास जो होते हैं, जब बाइबल के उन्हीं वचनों के ऊपर कोई प्रकाशन देते हैं तो हमारी आंखें जो हैं वो चौड़ी हो जाती हैं कि मैंने इतनी बार इस वचन को पढ़ा है, लेकिन मैंने तो कभी इस वचन को इस प्रकार से समझा ही नहीं। तो यीशु मसीह ने कई सारी शिक्षाएं उसी प्रकार से यहूदियों को दी थी कि वो बचपन से उन सब बातों को सुनते हुए तो आ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उसको दूसरे तरीके से जब उनके सामने रखता था तो उनको यीशु की बात और भी ज्यादा बेहतर रूप से समझ में आनी शुरू हो जाया करती थी, समझ में आनी शुरू हो जाया करती। देखिए, परमेश्वर के पास आने का शॉर्टकट जो है वो है पश्चाताप। अभी आगे हम इस विषय में और देखेंगे। और हे अक्षर जो है वो उस पश्चाताप को और परमेश्वर के साथ इंसान के मिलाप को दिखाता है। परमेश्वर ने कभी अपने दरवाजे इंसान के लिए बंद नहीं किए हैं, कभी नहीं किए हैं। जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसके पास, परमेश्वर के पास लौट आने का मौका है।
तब तक मौका, इतना प्रेम परमेश्वर करता है। तब तक इंसान जो है वो परमेश्वर के पास लौट करके आ सकता है, एक शॉर्टकट ले सकता है, उसको लंबा घुमाव करके जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट से वो परमेश्वर के पास आ सकता है। वो शॉर्टकट जो है वो पश्चाताप है, जिसको हिब्रू भाषा में तेशुवा तेशुवा कहा जाता है। अब ये तेशुवा जो है उसका रहस्य भी हिब्रू भाषा के अंदर पाया जाता है। यहां पर आप स्क्रीन के ऊपर तेशुआ की हिब्रू स्पेलिंग जो है वो देख रहे हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं जब आप राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो राइट टू लेफ्ट में आपको तेशुआ के अंदर यहां पे एंड में हे अक्षर लिखा हुआ दिखाई देगा, और तेशुवा जो है उसमें एंड के अंदर हे अक्षर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि तेशुआ का मतलब हिब्रू भाषा के अंदर होता है हे की ओर लौटना, हे की ओर लौटना। देखिए, बात को समझने की कोशिश करिए। तेशुवाह का मतलब होता है हे अक्षर की तरफ लौटना, हे अक्षर यानी कि परमेश्वर की ओर वापस से लौटना। तेशुआ यानी कि पश्चाताप, और पश्चाताप का मतलब क्या है? हे की ओर लौटना। हे की ओर लौटना यानी कि परमेश्वर की ओर वापस से लौटना। हिब्रू भाषा में पश्चाताप करने का मतलब ही यह है, अर्थ ही यह है कि परमेश्वर की ओर वापस से लौटना। अब आप देखिए, सिर्फ अल्फाबेट्स के अंदर ही हिब्रू भाषा में इतने सारे रहस्य कंसील हो रखे हैं। तो हिब्रू बाइबल को यदि हम पढ़ें, यदि हमको हिब्रू भाषा आती हो और हम हिब्रू बाइबल को पढ़ें तो हम तो हिब्रू बाइबल के अंदर पूरे के पूरे डूब ही जाएंगे। और इसीलिए कई सारे यहूदी रब्बी जो हैं, जब वो बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं तो वो उत्पत्ति एक एक के आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। पूरा जीवन जो है उनका उत्पत्ति एक एक में ही बीत जाता है। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। कई ऐसे महानतम यहूदी रब्बी हुए इतिहास में जिन्होंने बाइबल तो पढ़ी पूरी, लेकिन वो उत्पत्ति एक एक के आगे ही नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उनका कहना था कि उत्पत्ति एक एक में ही इतना रहस्यों का, प्रकाशनों का खजाना पाया जाता है कि हम आगे की बाइबल को क्या समझे जब हम पहले ही वचन को अब तक नहीं समझ पाए। आप सोचिए। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला बनाया था, वो फॉर्मूले का नाम मैं भूल गया, कौन सी थ्योरी का था, शायद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, भूल गया मैं। शायद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला जो आइंस्टीन ने बनाया था, उसके लिए बताया जाता है कि वो फॉर्मूला उत्पत्ति एक एक को जब वो हिब्रू भाषा में पढ़ रहा था, हिब्रू बाइबल में पढ़ रहा था, तो वहां से वो फॉर्मूला जिसने दुनिया को हिला करके रख दिया था, वो फॉर्मूला आइंस्टीन ने उत्पत्ति एक एक से बनाया था। और इसीलिए यहूदी रब्बी कहते हैं कि बाइबल जो है उसको हम कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। हिब्रू बाइबल के अंदर इतने रहस्य जो हैं वो दिए हुए, हम तो हिंदी की बाइबल नहीं समझ पाते हैं, अब यहां पर हिब्रू बाइबल की बात जो है वो की जा रही, हम तो हिंदी बाइबल सही से नहीं समझ पाते। तो देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 9वें वचन के अंदर एक बात बताई हुई है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 9वें वचन के अंदर परमेश्वर आदम से कहता है कि तू कहां है, तू कहां है। क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि आदम कहां है? परमेश्वर को पता था आदम कहां है, लेकिन यहूदी रब्बी कहते हैं कि जो हिब्रू शब्द तू कहां है के लिए इस्तेमाल किया गया है हिब्रू बाइबल में, वो कुछ और ही बात हमको बताता है। और क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है तू कहां है, जो उत्पत्ति 3:9 के अंदर परमेश्वर ने कहा था, उसके लिए अएका शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी स्पेलिंग आप इस समय स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसको आपको राइट टू लेफ्ट पढ़ना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट नहीं, लेकिन राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो यहां पर आपको अलिफ से ये शब्द जो है वो शुरू हो रहा है, अलिफ अल्फाबेट से,
और उसके बाद हे अल्फाबेट पे जाकर के ये खत्म हो रहा है। इसको अएका कहा जाता है, यानी कि AYYEKKAH, अएका। और यहूदी रब्बियों का कहना है कि जो अएका शब्द है उसकी स्पेलिंग ये नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद ये स्पेलिंग उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 9वें वचन में इस्तेमाल की गई है। और यहूदी रब्बियों का कहना है कि अएका की स्पेलिंग में हे अल्फाबेट इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। अएका की स्पेलिंग, ओरिजिनल स्पेलिंग ये होती है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें हे अल्फाबेट यूज नहीं किया गया है। और यहूदी रब्बियों का कहना है कि जानबूझ करके उत्पत्ति 3:9 के अंदर ये अएका शब्द जो है तू कहां है, उसके अंदर हे अल्फाबेट का उपयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि हे अल्फाबेट जो है वो परमेश्वर की दया का प्रतीक है, और परमेश्वर ने इंसान को जो पश्चाताप करने का मौका दिया है उसका प्रतीक है। यानी कि परमेश्वर जो था, जब उसने आदम को कहा तू कहां है हिब्रू भाषा में, तो परमेश्वर ने जब अएका शब्द का इस्तेमाल किया तो परमेश्वर ये बोल रहा था कि अभी भी तेरे पास एक मौका है, पश्चाताप करने का मौका है, तू पश्चाताप करके मेरे पास आ सकता है। क्योंकि हे अल्फाबेट का मतलब होता है एक शॉर्टकट, परमेश्वर के पास लेकर आने वाला एक छोटा रास्ता। परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया था। देखिए, यहूदी लोग इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की भी रचना नहीं करी थी, इंसान को भी नहीं बनाया था, जानवरों को भी नहीं बनाया था, कुछ भी नहीं बनाया था परमेश्वर ने। सृष्टि की रचना से पहले परमेश्वर ने इंसान के लिए 7 चीजों को रख दिया था, और उन 7 चीजों में से पहली चीज जो परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाई थी, अभी तक तो इंसान बना भी नहीं था, उससे पहले परमेश्वर ने 7 चीजें इंसान के लिए बनाई थी। और पहली चीज जो परमेश्वर ने बनाई थी वो पश्चाताप को परमेश्वर ने इंसान के लिए बना दिया था, कि इंसान यदि पाप करेगा तो उसके पास एक रास्ता होगा कि वो वापस से लौट करके मेरे पास आ सकेगा, पश्चाताप वो कर लेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने जब आदम से बात करी थी, आदम को परमेश्वर ने फटकार लगाई थी। परमेश्वर ने कहा था कि तुझको किसने कहा कि तू नंगा है, मुझको तो ये बता दे, तुझको किसने कहा कि तू नंगा है? क्या तुझको नहीं पता कि मैंने पश्चाताप को तो सृष्टि की रचना से पहले से इंसान के लिए बना करके रखा हुआ है? तो फिर तुझको किसने भरमा दिया आदम? क्या तुझको ये सारी बातें मैंने नहीं बताई थी? तो फिर तुझको किसने कह दिया कि तू नंगा है? तू पश्चाताप कर लेता और तू मेरे पास आ जाता, तो तुझको किसने भरमा दिया? परमेश्वर के कहने का मतलब यह था। और इसीलिए यहां पर ये अएका शब्द का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया था। आदम को एक संकेत परमेश्वर दे रहा था कि अभी भी मौका है, अपनी गलती मान ले, पश्चाताप कर ले, अदन की वाटिका तेरे लिए ही तो बनाई है, मैं खुद थोड़ी ना रहूंगा इसमें, मैं खुद थोड़ी ना रहूंगा, मैं तो तेरे लिए अदन की वाटिका को बनाया है। लेकिन आदम जो था, पाप के कारण उसकी आत्मिक आंखें बंद हो गई थी, वो परमेश्वर की बात को समझ ही नहीं पाया था, समझ ही नहीं पाया था। तो एक रास्ता इंसान के पास मौजूद है। ये हे अल्फाबेट जो है हिब्रू भाषा का, ये हे अल्फाबेट जो है वो इंसानों के ऊपर हजारों सालों से गवाही दे रहा है कि परमेश्वर के पास आने का एक रास्ता हमेशा खुला हुआ है। परमेश्वर के दरवाजे कभी भी बंद नहीं हुए हैं, वो आ सकता है। शर्त सिर्फ ये है, उसको तेशुआ के द्वारा परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, हे की ओर लौटना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान के पश्चाताप करना पड़ेगा, और परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप जो है वो हो जाएगा। और एक बहुत माने हुए रब्बी हैं जिनका नाम है रब्बी माइकल मंक। और रैबाई माइकल मंक जो है, उन्होंने हिब्रू अल्फाबेट्स के ऊपर कई सारी पुस्तकों को लिखा है, इतनी गहरी पुस्तकों को लिखा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और रब्बी माइकल मंक अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, वो कहते हैं कि
चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना आपने कर दिया हो, लेकिन तेशुआ का रास्ता जो है वो हमेशा खुला हुआ है। पश्चाताप का रास्ता ये हे अल्फाबेट दिखाता है, हमेशा खुला हुआ। कितना ही संगीन पाप आपने क्यों ना कर दिया हो, परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि उसके लोग पश्चाताप करके, तेशुआ करके उसके पास आ जाए, वापस से अपने पिता के पास लौट जाए। और यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार में एक कहानी सुनाई थी, और यीशु ने कहा था कि एक पिता के दो बेटे थे। आपको पता है वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी, और किस प्रकार से वो उड़ाऊ पुत्र जाता है और किस प्रकार से पश्चाताप करके आता है, कैसे उसका पिता के साथ वापस से मेल मिलाप हो जाता है। वही कहानी जो है वो इस हे अल्फाबेट के ऊपर लागू होती है। यीशु मसीह और कुछ भी नहीं, उन्हीं शिक्षाओं को दूसरे रूप में यहूदियों के सामने प्रस्तुत कर रहा था। अब देखिए, मूसा के द्वारा लिखी हुई जो शुरू की 5 किताबें हैं, उसके अंदर यहूदी रब्बी एक बात को नोट करते हैं, और यहूदी रब्बी इस बात को नोट करते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन के अंदर जहां पर यह लिखा हुआ है कि जब वे उत्पन्न हुए। हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। यहां पर लिखा हुआ है जब वे उत्पन्न हुए, यानी कि परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, जब वे उत्पन्न हुए। ये शब्द जो हैं, इनके लिए हिब्रू बाइबल के अंदर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, उस शब्द के अंदर जो हे अल्फाबेट इस्तेमाल हुआ है, उस हे अल्फाबेट को या तो परमेश्वर के द्वारा और या फिर मूसा के द्वारा हद से ज्यादा छोटे आकार का बनाया हुआ है। कैसा बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर ये गड़बड़ी जो है वो यहूदी रब्बी 3500 सालों से नोट करते हुए आए हैं। ये येलो कलर का डॉट जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं दूसरे अल्फाबेट से हे अक्षर जो है वो थोड़ा छोटा मूसा के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था। उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 4 वचन में। दूसरी बात यह है कि यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय और उसके 6वें वचन के अंदर भी ये हे अल्फाबेट जो है, जो वहां पर यूज हुआ है, उसको जरूरत से ज्यादा बड़ा जो है वो बनाया गया है मूसा के द्वारा या फिर परमेश्वर के द्वारा। आप यहां पर देख सकते हैं ये येलो डॉट जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। 32 अध्याय उसके 6 वचन में हे अल्फाबेट को बड़ा करके दिखाया गया है। और क्यों दिखाया गया है बड़ा करके? यहूदी रब्बियों का यह कहना है कि उत्पत्ति 2:4 के अंदर इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी। इतनी बड़ी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने करी, लेकिन वहां पर हे अल्फाबेट जो है वो छोटे आकार का इसलिए दिखाया गया है कि चाहे कितनी भी बड़ी सृष्टि हो, लेकिन वो इतनी बड़ी सृष्टि भी परमेश्वर के सामने बहुत छोटी सी है। इसीलिए हे अक्षर को छोटे आकार का बनाया गया है। और व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसके 6 वचन में जहां हे अल्फाबेट को बहुत बड़ा दिखाया गया है, उसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना तो कर दी, और वो सृष्टि परमेश्वर के सामने बिल्कुल छोटी सी है, चींटी के समान है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने अपना वचन जो है इस सृष्टि के लिए दिया है। हे अल्फाबेट जो है वो हिब्रू भाषा का 5वां अक्षर होता है, और परमेश्वर ने जब मूसा को व्यवस्था दी थी तो 5 किताबें परमेश्वर ने मूसा को दी थी, जिसको तोरा कहा जाता है, यानी कि उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। और वहां पर
व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय उसके 6 वचन के अंदर हे अल्फाबेट को बड़ा करके इसलिए दिखाया गया है क्योंकि परमेश्वर ने इतनी छोटी सी सृष्टि के लिए अपने इतने बड़े वचन को प्रदान कर दिया। परमेश्वर ने मूसा की 5 किताबों को प्रदान कर दिया था। इसीलिए यहूदी रब्बी कहते हैं कि हे अल्फाबेट को आरंभ के अंदर छोटा दिखाया गया है और व्यवस्था विवरण में बड़ा करके दिखाया गया है। दूसरी ओर कुछ यहूदी रब्बियों का कहना है कि उत्पत्ति की पुस्तक में और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में ये छोटा और बड़ा हे अल्फाबेट जो है ये वास्तव में मानव इतिहास के 6000 सालों को प्रकट करता है। परमेश्वर ने टाइम पीरियड बताया है। यहूदी रब्बी कहते हैं कि 6000 सालों का आरंभ कहां से होगा? जब उसने सारी सृष्टि को बनाया। और अंत कब होगा? व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय उसके 6 वचन में जाकर के अंत होगा। 6000 सालों का टाइम पीरियड जो है वो परमेश्वर ने बनाया है और यहां पर बताया है, एक संकेत दिया है, एक कोडेड संदेश यहूदी रब्बी कहते हैं परमेश्वर ने प्रदान किया है। अब देखिए, मैंने आपको एक लेसन दिया था कि तोरा की आयतों के अंदर साल जो हैं वो छिपे हुए हैं। मैंने ये लेसन आपको दिया था कि तोरा की 5846 आयतों के अंदर हिब्रू कैलेंडर के वर्ष छिपे हुए हैं। वो लेसन आपको याद होगा। और हमने देखा था कि कैसे एक एक वचन के ऊपर हिब्रू कैलेंडर के ईयर जो थे वो मैच हो रहे थे, यानी ईयर वर्सेस ऑफ द तोरा जो थी उसको हमने देखा था। अब यहां पर वही बात बताई जा रही है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि हिब्रू बाइबल के अंदर हे अल्फाबेट के द्वारा कितने बड़े बड़े रहस्य जो है वो छिपाए हुए हैं। लेकिन वो सबसे बड़ा रहस्य जिसको आप रोज बोलते हैं मुंह से, लेकिन आप समझते नहीं है कि परमेश्वर ने आखिर क्या किया था, अब उसको हम समझने जा रहे हैं। उसको आप समझने जा रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 17 अध्याय 1 से 6 वचन जब आप पढ़ेंगे तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 1 से लेकर 6 वचनों के अंदर परमेश्वर ने इब्राहिम से बात करी थी। अब्राम से बात की थी और परमेश्वर ने कहा था कि अब से तेरा नाम अब्राम नहीं होगा, लेकिन अब से तेरा नाम अब्राहम होगा, अब्राहम। और उसके बाद उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 15वें वचन को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है अब से तू अपनी पत्नी साराई को साराई मत कहना, लेकिन उसको साराह कहना। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला? अभी तक इसहाक जो था उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसहाक का जन्म नहीं हुआ था। और मैं आपको एक बात बताऊं, सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे को याद आई। मैं एक यहूदी कमेंट्री पढ़ रहा था, उसमें वो बात यहूदी रब्बियों ने लिखी हुई थी। ये उसमें बताया हुआ था कि सारा जो थी वो संतान को इसलिए उत्पन्न नहीं कर पाई थी इतने सालों तक क्योंकि सारा जो थी उसके शरीर के अंदर वो ऑर्गन ही नहीं था जो संतान उत्पन्न करता है, ऑर्गन ही नहीं था। और जब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था इब्राहिम को कि सारा से ही तेरा वंश चलेगा, सारा ही पुत्र उत्पन्न करेगी, तो परमेश्वर जो था वो इब्राहिम को तो प्रतिज्ञा दे ही रहा था, लेकिन परमेश्वर जो था वो एक प्रॉमिस भी दे रहा था, एक भविष्यवाणी भी दे रहा था। जैसे सारा के शरीर के अंदर ऑर्गन ही नहीं था जो संतान उत्पन्न कर सकता था, उसी प्रकार से ये भविष्यवाणी थी कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा कि जब सारा के शरीर में ऑर्गन के बिना परमेश्वर ने संतान को उत्पन्न कर दिया था, इसहाक को उत्पन्न कर दिया था, उसी प्रकार से जब मसीह इस संसार में आएगा, प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र इस संसार में आएगा, तो उसका जन्म भी इसी प्रकार से सुपर नेचुरली होगा। यानी कि जो हो ही नहीं सकता है वो होकर के सामने आ जाएगा। कुंवारी से कैसे कोई जन्म ले सकता है? हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो हो जाएगा।
तो यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि सारा के शरीर के अंदर वो ऑर्गन ही नहीं था जो संतान उत्पन्न करे, लेकिन फिर भी संतान उत्पन्न हो गई थी। तो कैसे हो गई थी, क्या हुआ था? उधर तो पवित्र आत्मा मां मरियम के ऊपर उतरा तो संतान उत्पन्न हो गई, लेकिन यहां पर कैसे हो गया था? यहां पर कैसे हो गया? परमेश्वर ने कहा अब से तू अब्राम नहीं अब्राहम है। परमेश्वर ने कहा अपनी पत्नी को साराई नहीं साराह कहना। क्यों कहना? यहां पर परमेश्वर ने क्या किया, देखिए, सब सुनिए। हे अक्षर जो है हिब्रू भाषा का, उसके अंदर ब्रीदिंग साउंड होती है, मैंने आपको बताया हे, और वो श्वास को प्रकट करता है। वही श्वास जो परमेश्वर ने आदम के नथनों में फूंक दी थी, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, क्योंकि रूआख और सांस के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है हिब्रू भाषा में। तो जब परमेश्वर ने कहा अब से तेरा नाम अब्राम नहीं अब्राहम होगा, तो परमेश्वर ने वास्तव में किया क्या था? परमेश्वर ने सारा और अब्राहम के शरीरों के अंदर क्या कर दिया था? परमेश्वर ने श्वास को फूंक दिया था। वापस से उनके मरे हुए शरीरों को परमेश्वर ने जिंदा कर दिया था। कैसे कर दिया था? आप यहां पर देख सकते हैं, अब से तेरा नाम अब्राम नहीं लेकिन अब्राहम होगा, यानी कि हे अल्फाबेट जो था वो इब्राहिम के नाम के अंदर परमेश्वर ने डाल दिया था। हे अल्फाबेट यानी कि ब्रीदिंग, परमेश्वर की श्वास जो थी वो अब्राहम के अंदर डाल दी थी, और सारा ही नहीं लेकिन वो सारा होगी, यानी कि हे अल्फाबेट सारा के नाम में परमेश्वर ने जोड़ दिया था। सारा के नाम के अंदर जैसे ही हे अल्फाबेट को परमेश्वर ने जोड़ा, तो परमेश्वर ने इस बात को बता दिया था कि सारा की गर्भ की मरी हुई अवस्था जो थी उसमें जीवन का श्वास जो है वो मैं फूंक रहा हूं। और जैसे ही परमेश्वर ने इनके नाम बदले, हे अल्फाबेट जो था अब्राम और साराई के नाम के अंदर जुड़ा, वैसे ही उनके इब्राहिम और सारा के इसहाक जो था, प्रतिज्ञा की संतान जो था, वो उत्पन्न हो गया था। उनके मरे हुए शरीरों में जीवन का श्वास जो था वो परमेश्वर ने फूंक दिया था। पवित्र आत्मा जो था वो उतर गया था। जैसे पवित्र आत्मा मां मरियम पर उतरा, वैसे इब्राहिम और सारा के ऊपर भी पवित्र आत्मा हे अल्फाबेट के रूप में उतर गया था। तो देखिए, परमेश्वर ने जब नाम चेंज किया तो परमेश्वर ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। परमेश्वर कुछ और बात ही वहां पर प्रकट कर रहा था। अब ये हे अल्फाबेट जो है वो परमेश्वर की महिमा का प्रतीक हिब्रू भाषा के अंदर माना जाता है। और कैसे माना जाता है? हे अल्फाबेट जो है वो 2 बार परमेश्वर के नाम याहवे नाम के अंदर उपयोग हुआ है, यानी कि ये परमेश्वर के नाम का अल्फाबेट है। और यहूदी ग्रंथ इस बात को बताते हैं कि जब मूसा के साथ इजरायली 40 सालों तक रेगिस्तान के अंदर भटक रहे थे और वो वाचा के संदूक को लेकर के चला करते थे, वाचा का संदूक भी रखा जाता था रात के समय, तो जो महिमा का बादल उनके साथ साथ चलता था, यहूदी ग्रंथ बताते हैं वो महिमा का बादल जो हुआ करता था वो वाचा के संदूक के ऊपर हे अक्षर के आकार में छाया रहता था। हे अल्फाबेट के आकार में वाचा के संदूक के ऊपर छाया रहता था वो महिमा का बादल। और इसीलिए हे अल्फाबेट जो है वो परमेश्वर की महिमा का अल्फाबेट माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। उसी प्रकार एस्तर की किताब को यदि आप पढ़ें तो एस्तर उसका 6 अध्याय और उसके 13वें वचन के अंदर ये बात जो है वो बोली गई है कि मौद्रकई जो था वो यहूदियों के वंश से था। हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। एस्तर की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 13वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मौद्रकई जिससे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है
तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। यहां पर इस बात को उस हामान की पत्नी ने और उसके बुद्धिमान मित्रों ने कहा, मूर्ख मित्रों ने नहीं, लेकिन बुद्धिमान मित्रों ने कहा कि यदि मौद्रिकाय जो है वो यहूदियों के वंश का है तो तू उसको कभी भी नीचा नहीं दिखा पाएगा, कभी भी नहीं दिखा पाएगा। अब हिब्रू बाइबल से यदि इस वचन को आप पढ़ें तो वहां पर ये शब्द जो है यहूदियों, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हामान की पत्नी ने और उसके बुद्धिमान मित्रों ने बोला क्या था। देखिए, यहूदियों के लिए यहूदीम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहूदी शब्द जो है उसका मतलब होता है सिंगुलर, लेकिन जब हम यहूदियों कहते हैं तो उसके लिए यहूदीम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ईम शब्द जो है वो हिब्रू भाषा में प्लूरल होता है, ईम शब्द, और इसीलिए एलोहीम कहा जाता है, एलोहीम, समझ गए। ईम शब्द जो है वो प्लूरल है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ, यानी स्वर्गों की सृष्टि की, और हिब्रू में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है शमाईम, क्षमा की नहीं करी थी, क्षमा यानी स्वर्ग की नहीं, लेकिन शमाईम स्वर्गों, प्लूरल शब्द का इस्तेमाल हिब्रू बाइबल में किया हुआ है। तो यहां पर यहूदियों के लिए यहूदीम शब्द का इस्तेमाल एस्तर 6:13 के अंदर किया जाना था, लेकिन हिब्रू बाइबल को जब आप पढ़ें तो वहां पर यहूदीम की जगह दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और वो दूसरा शब्द क्या है, हा यहूदीम, यानी कि इसमें इस यहूदीम से पहले हे अक्षर जो है वो लगा दिया गया, यानी कि परमेश्वर की महिमा यहूदियों के ऊपर है, परमेश्वर का हाथ यहूदियों के ऊपर बना हुआ है। हामान, तू कभी भी यहूदियों का या मौद्रिक जो है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यहूदीम शब्द से पहले हे अल्फाबेट हिब्रू बाइबल में लगा दिया गया, यानी कि परमेश्वर का हाथ यहूदियों के ऊपर बना हुआ है। हामान जो था वो मौद्रिके का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, यहूदियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। इसी प्रकार से निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 6 वचन को पढ़ें तो वहां पे बताया हुआ है कि फिरौन की बेटी ने जब मूसा को नील नदी के अंदर बहा दिया गया था टोकरी में, तो फिरौन की बेटी ने जब टोकरी को खोला नील नदी में से लेकर के, तो वहां पे लिखा है उसने बच्चे को देखा, उसने बच्चे को देखा। और यहां पर जो हिब्रू वाक्य या हिब्रू शब्द इस्तेमाल किया गया है हिब्रू बाइबल में, वहां पर जानबूझ करके हे अल्फाबेट को बीच में डाला गया है, यानी कि जैसे ही फिरौन की बेटी ने बच्चे को देखा, मूसा को देखा, तो उसने बच्चे को तो देखा ही देखा, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर की शेकीना महिमा जो थी वो मूसा के ऊपर छाई हुई थी, उसको भी देखा। और वो समझ गई कि ये बच्चा जो है वो साधारण बच्चा नहीं है, इस बच्चे के ऊपर दैवीय प्रकाश जो है, दैवीय महिमा जो है वो पहले से ही बनी हुई है, इसलिए उसने उस बच्चे को उठा लिया। क्यों फिरौन की बेटी ने मूसा को उठा लिया और अपना बेटा बना लिया? क्योंकि उसने देखा कि इस बच्चे के ऊपर सर्वशक्तिमान की शेकीना महिमा बनी हुई है, और इसीलिए हिब्रू बाइबल में उसने बच्चे को देखा के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसमें बीच में हे अक्षर का, हे अल्फाबेट का इस्तेमाल किया गया है। अब ये हे अक्षर जो है वो परमेश्वर की महिमा को दिखाता है। हमने बार बार इस बात को देखा, समझा, लेकिन बाइबल के अंदर एक वचन है जिसके लिए हिब्रू स्कॉलर्स जो हैं या फिर जो यहूदी रब्बी जो है वो कहते हैं, उस वचन के लिए कहते हैं लापता है। यानी कि जैसे कोई बच्चा लापता हो जाता है, कोई इंसान लापता हो जाता है, उसी प्रकार से बाइबल के उस वचन में हे अक्षर होना चाहिए था, लेकिन वहां पर हे अक्षर नहीं है, लापता हो गया।
और इसीलिए हिब्रू बाइबल के अंदर उस वचन के लिए कहा जाता है कि वो लापता है वाला वचन है, लापता हो गया है। कौन से वचन से हो गया? हग्गई भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 8वें वचन को हम पढ़ लेते हैं। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी, यहोवा का यही वचन है। हग्गई 1:8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है मेरी महिमा होगी। हे अल्फाबेट जो है वो परमेश्वर की महिमा का प्रतीक हिब्रू भाषा के अंदर माना जाता है, हिब्रू बाइबल में माना जाता है। और यहां पे परमेश्वर कहता है मेरी महिमा होगी, और जो शब्द हग्गई के द्वारा यहां पर इस्तेमाल किया गया था, उस शब्द में हे अल्फाबेट आता ही आता है। लेकिन जब हग्गई ने अपनी पुस्तक को लिखा तो उसने जो स्पेलिंग उस शब्द की लिखी, उसमें से उसने हे अल्फाबेट को हटा दिया। यहां पर आप उस बात को देख सकते हैं। यहां पर हिब्रू बाइबल के अंदर ये शब्द जो है उसको, उसके अंत में हे अल्फाबेट जो है उसको हमेशा ब्रैकेट्स में दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि ओरिजिनली जब हग्गई भविष्यवक्ता ने लिखा था तो उसमें उसने हे अल्फाबेट स्किप कर दिया था, उसको लिखा नहीं था। लेकिन क्योंकि ये शब्द जो है वो बिना हे अल्फाबेट के प्रोनाउंस नहीं हो सकता है, उसका उच्चारण नहीं हो सकता है, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर हिब्रू बाइबल के अंदर लिखा जाता है कि ये बताने के लिए कि ओरिजिनली भविष्यवक्ता ने ये अक्षर जो था वो नहीं लिखा था, यानी कि हे को उसने हटा दिया था। महिमा का चिन्ह जो था जिसमें परमेश्वर ने कहा था मेरी महिमा होगी, उसमें से उसने हे अल्फाबेट को हटा दिया था। यानी कि ये हे अल्फाबेट जो है उसके लिए यहूदी रब्बी मानते हैं कि ये हिब्रू भाषा का 5वां अक्षर होता है, परमेश्वर की महिमा का प्रतीक होता है। और हग्गई भविष्यवक्ता ने क्यों हे अल्फाबेट को हटा दिया, परमेश्वर की महिमा को क्यों हटा दिया? क्योंकि जो दूसरा मंदिर बेबीलोन की गुलामी में से आने के बाद यहूदियों ने बनाया था, उसमें 5 चीजें जो थी वो नहीं पाई जाती थी। 5 चीजों की कमी उस मंदिर के अंदर थी, 5 चीजें लापता थी, इसलिए उसने जो हे अल्फाबेट था उसको भी लापता कर दिया था। और वो 5 चीजें क्या थी? वाचा का संदूक खो चुका था। वेदी के ऊपर, परमेश्वर के मंदिर की वेदी के ऊपर एक स्वर्गीय आग जो है वो हमेशा जलती रहती थी, वो भी नहीं थी, लापता हो गई थी। उसके बाद जो परमेश्वर की शेकीना महिमा हुआ करती थी वो भी दूसरे मंदिर के अंदर मौजूद नहीं थी। उसके बाद जो डिवाइन स्पिरिट थी वो भी मंदिर के अंदर मौजूद नहीं थी दूसरे मंदिर में। और महायाजक की जो ब्रेस्ट प्लेट हुआ करती थी, सीने की चपरास जो हुआ करती थी, वो भी दूसरे मंदिर के अंदर मौजूद नहीं थी। 5 चीजें जो थी वो लापता हो चुकी थी, खो चुकी थी। 5 चीजें जो परमेश्वर की महिमा को दिखाती थी वो दूसरे मंदिर में नहीं पाई जाती थी। और इसीलिए हग्गई ने हे अल्फाबेट जो परमेश्वर की महिमा का चिन्ह था, 5वां अक्षर हिब्रू भाषा का था, उसको स्किप कर दिया था और उसको स्पेलिंग के अंदर नहीं लिखा था। इस बात को बताने के लिए, इस बात को दर्शाने के लिए कि वास्तव में परमेश्वर की महिमा जो है वो दूसरे मंदिर में नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तो हे अल्फाबेट जो है वो परमेश्वर की महिमा को हमारे सामने रखता है। हे अल्फाबेट जो है वो परमेश्वर की दया के बारे में बताता है। हे अल्फाबेट जो है खुले हुए द्वार के बारे में बताता है। मैंने स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ देखा, यूहन्ना ने कहा, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके पहले वचन में। मैंने स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ देखा। एक द्वार जो है वो हमेशा खुला हुआ है हे अल्फाबेट के रूप में। और ये हे अल्फाबेट जो है वो इंसान को एक मौका देता है परमेश्वर के पास आने का, एक गवाही देता है कि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की बाहें हमेशा इंसान का इंतजार
कर रहे हैं।